हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं या आपको बताने वाला हूं जो टॉपिक वो है दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी की धारा 156(3). आप लोगों ने 156(3) के विषय में सुना होगा, लेकिन मैं आज आपको इसके बारे में विस्तृत रूप से बताता हूं कि मान लीजिए अगर किसी के विरुद्ध 156(3) सीआरपीसी से एफआईआर दर्ज हो जाती है तो उसे कैसे रद्द करवा सकता है। जैसा कि आप सबको पता है कि अगर किसी के साथ कोई अपराध कारित होता है, घटना कारित होती है, तो वो पर्सन थाने पर जो भी उसका जिस थाने के सीमा के अंतर्गत वह अपराध कारित किया गया होगा, घटना घटी होगी, तो उस थाने के भार साधक अधिकारी को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154(1) के अंतर्गत थाने के भार साधक अधिकारी को अपने साथ हुई घटना की सूचना देगा, एफआईआर दर्ज करने के लिए एक प्रार्थना पत्र देगा या सूचना देगा। और अगर थाने का भार साधक अधिकारी एफआईआर दर्ज कर लेता है तो एक फ्री कॉपी उस एफआईआर की जो भी मतलब कॉपी होगी, नकल होगी, वो उस कंप्लेनेंट को, शिकायतकर्ता को फ्री ऑफ कास्ट में 154 सीआरपीसी के उप सेक्शन 2 यानी सब सेक्शन 2 में व्यवस्था है कि फ्री कॉपी उसको दी जाए। और अगर मान लीजिए एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो वह पर्सन चला जाता है जिले के पुलिस कप्तान के पास 154(3) सीआरपीसी के अंतर्गत। लेकिन अगर फिर भी एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो फिर उसे लेना पड़ता है कोर्ट का सहारा। और जो भी थाने का की स्थानीय सीमा होती है, मतलब जहाँ मान लीजिए जिस थाने के अंतर्गत जिस मजिस्ट्रेट के पास चार्ज होता है तो उसके पास आप जाते हैं अपनी शिकायत के लिए कि हाँ हम अब 156(3) सीआरपीसी में न्यायालय यह आदेश करे कि हाँ मेरी एफआईआर दर्ज कर ली जाए। न्यायालय मामले को सुनती है और यह विचार करती है कि हाँ मामला क्या है, एफआईआर दर्ज करने के लिए निर्देश देने लायक है या नहीं। इसमें सबसे बड़ी बात ये आप जान लीजिए कि 156 सीआरपीसी में क्या प्रोविजन है। 156 सीआरपीसी में पहली बात तो सबसे पहला प्रोविज़न यह है कि बिना किसी मजिस्ट्रेट के आदेश के कोई भी संज्ञेय अपराध की विवेचना पुलिस अधिकारी कर सकता है, उसके पास यह पावर है। और सेकंड ये है 156(2) में कि ऐसी कोई भी विवेचना अगर पुलिस अधिकारी करता है तो उससे कभी प्रश्नगत नहीं किया जा सकता, मतलब उसकी मंशा पर यह नहीं कहा जा सकता कि यहाँ प्रश्न कोई उठाया नहीं जा सकता कि ये विवेचना गलत है। अब क्या है 156(3)? 156(3) ये है कि धारा 190 सीआरपीसी के अंतर्गत सशक्त मजिस्ट्रेट यानी जो 190 सीआरपीसी के अंतर्गत जिसके पास ये अधिकार है कि वो कंप्लेंट केस सुन सकता है या कंप्लेंट केसों के लिए सशक्त किया गया कि वो कंप्लेंट केस दर्ज कर सकता है और उसकी जांच के लिए आगे प्रोविजंस हैं। तो ऐसा मजिस्ट्रेट 156(3) सीआरपीसी में विवेचना के लिए, संज्ञेय अपराध की विवेचना के लिए आदेश कर सकता है। और जब संज्ञेय अपराध की विवेचना होगी तो वो फिर एफआईआर ऑटोमेटिकली दर्ज हो जाएगी 154 सीआरपीसी में। तो अगर मान लीजिए किसी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज हो जाती है 156(3) के आदेश से, और वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज होती है मान लीजिए वह गलत फंसाया जा रहा है, लेकिन ऐसे कुछ हैं इसमें जो भी मतलब मान लीजिए कि जो एप्लीकेशन दी गई थी 156(3) सीआरपीसी में उसमें कुछ ऐसे कंटेस्ट हैं या मान लीजिए तुर्तीवश मजिस्ट्रेट आदेश कर देता है कि हाँ दर्ज की जाए एफआईआर, क्योंकि एफआईआर दर्ज तो हो सकती है, विवेचना के बाद, इन्वेस्टिगेशन के बाद ही सत्य सामने निकल के आएगा। तो एफआईआर क्या होता है? एफआईआर केवल दर्ज की जाती है इसलिए कि हाँ आपकी शिकायत है वो उसकी जांच की जाए, और जांच के लिए ज़रूरी है कि इन्वेस्टिगेशन यानी विवेचना के लिए ज़रूरी है कि वो शिकायत दर्ज की जाए यानी एफआईआर दर्ज की जाए। तो मजिस्ट्रेट का क्या होता है कि एफआईआर दर्ज करने का अगर आदेश देता है और मान लीजिए जो अभियुक्त व्यक्ति है या अभियुक्त पक्ष है उसको लगता है कि नहीं एफआईआर जो दर्ज करने का आदेश मजिस्ट्रेट ने दिया है वो गलत है, तो उस सिचुएशन में उसके पास क्या रेमेडी बचती है? तो उस सिचुएशन में उसके पास रेमेडी बचती है सबसे पहली बात तो अगर मजिस्ट्रेट मान लीजिए आदेश करता है, मजिस्ट्रेट आदेश करता है एफआईआर दर्ज करने के लिए, तो आपके पास रिवीजन का ऑप्शन बचता है, आप सेशन कोर्ट में रिवीजन कर सकते हैं। धारा 397 सीआरपीसी में जिसमें यह प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति मान लीजिए जो अगर इस तरह के मामलों में पीड़ित होता है तो क्या है कि सेशन कोर्ट जो है या हाई कोर्ट जो है वो अवर न्यायालय से जो भी पत्रावली है, दस्तावेज है, उनको तलब कर लेगी, उसके लिए सशक्त किया गया है। और धारा 399 सीआरपीसी में सेशन जज या डिस्ट्रिक्ट जज वो उसको सुनने का राइट रखता है कि उस मैटर को रिवीजन को सुन सकता है और उस पर अगर गुण दोष पर विचार करके और उस पर आदेश पारित कर सकता है। धारा 400 सीआरपीसी में अगर मान लीजिए एडीजे रैंक का कोई अधिकारी है यानी डिस्ट्रिक्ट जज से अपर सेशन न्यायाधीश, अपर सत्र न्यायाधीश, तो वह भी ऐसे मामलों को, ऐसे रिवीजन को सुनने के लिए पावर रखता है।
और धारा 401 सीआरपीसी में उच्च न्यायालय के पास पावर है कि वह ऐसे मामले के रिवीजन सुन सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए मामला ऐसा हो जैसे उत्तर प्रदेश राज्य में कि कुछ कोर्टें यहाँ पर हैं, पॉक्सो कोर्ट है, SC/ST कोर्ट है, तो ये सीधे सुनती हैं। 156(3) सुनने का पावर सीधा इनके पास है। जो पावर मजिस्ट्रेट को दिया गया है 156(3) सीआरपीसी में, वही पावर उत्तर प्रदेश में कुछ स्पेशल कोर्ट्स को भी दे दिए गए हैं। मतलब स्पेशल कोर्ट का जो भी प्रोसाइडिंग ऑफिसर होगा, न्यायाधीश होगा, वह सुन सकता है 156(3) के मामले के अंतर्गत ऐसे मामलों को, यहाँ उस पर FIR दर्ज करने के लिए आदेश कर सकता है। तो अगर मान लीजिए सेशन न्यायाधीश में आवेदन कोई करता है और वहाँ से अगर कोई आदेश होता है तो उसका जो है आप रिवीजन उच्च न्यायालय में फाइल कर सकते हैं। 397 सीआरपीसी में जो भी पत्रावली है उसको तलब करने के लिए कि अवर न्यायालय का जो भी आदेश था वह मंगाया जाए। और 401 सीआरपीसी में उच्च न्यायालय के पास अधिकार है कि वह सुनकर और आदेश पारित कर सकता है। मान लीजिए रिवीजन अगर सेशन कोर्ट में हो गया, मजिस्ट्रेट ने आदेश पारित किया, रिवीजन सेशन कोर्ट में हो गया, तो उसके बाद क्या होगा? तो उसके बाद आप ये जान लीजिए कि 156(3) सीआरपीसी एक अंतरिम प्रकृति का आदेश होता है और इस आदेश की कोई अपील नहीं होती है। और आपने अगर एक बार रिवीजन कर दिया तो आप उसका दोबारा रिवीजन नहीं कर सकते हैं। देन फिर आपके पास क्या रेमेडी बचती है? तो फ्रेंड्स आपके पास उसके बाद रेमेडी बचती है 482 सीआरपीसी, यानी उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियाँ, इनहेरेंट पावर ऑफ द हाई कोर्ट। अगर आपने एक बार रिवीजन किया, अगर रिवीजन में आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है तो फिर आपके पास 482 सीआरपीसी का ऑप्शन बचता है कि आप 482 सीआरपीसी में उच्च न्यायालय में आवेदन कीजिए और एक अपना पिटीशन अपनी फाइल कीजिए। पिटीशन फाइल करने के बाद उच्च न्यायालय उस मामले पर सुनवाई करके फिर आदेश पारित करेगा जो भी गुणदोष पर उसको लगेगा। तो ये है प्रॉपर प्रोसीजर। अगर आपने सेशन, मान लीजिए सेशन न्यायाधीश ने भी अगर आदेश पारित किया 156(3) के अंतर्गत सेशन न्यायाधीश ने आदेश पारित कर दिया, तो भी आप हाई कोर्ट में ही रिवीजन फाइल करेंगे। और हाई कोर्ट में रिवीजन में अगर आपको रिलीफ नहीं मिलता तो आप 482 में फिर इनहेरेंट पावर में आप उस आदेश को जो है चैलेंज कर सकते हैं। मतलब जो भी 397 और 401 सीआरपीसी में जो आदेश होता है उसको भी आप इनहेरेंट पावर रखते हुए, मतलब 482 सीआरपीसी में आप अगेन उसको हाई कोर्ट के सामने फिर से दोबारा एक बार रख सकते हैं। क्योंकि अंतर्वर्ती शक्तियों में हाई कोर्ट के पास असीमित पावर है। 482 में वह किसी FIR को रद्द कर सकती है। अगर चार्जशीट लग गई है, मान लीजिए चार्जशीट किसी गलत तरीके से लगाई गई है, चार्जशीट में कुछ गलत है, तो चार्जशीट को रद्द कर सकती है और चार्जशीट को रद्द करते हुए री इन्वेस्टिगेशन का आदेश दे सकती है या मामले को खत्म भी कर सकती है। तो इनहेरेंट पावर यानी अंतर्वर्ती अधिकार में हाई कोर्ट के पास असीमित पावर है धारा 482 में। तो जो भी मामले अगर रिवीजन के बाद जिनमें अपील नहीं होती या जो मामले अपील होने लायक नहीं, जिनके लिए अपील का कोई प्रावधान नहीं, तो उनके रिवीजन होंगे। और रिवीजन के बाद अगर आप ये मान लीजिए क्रिमिनल का मैटर है तो आप 482 में जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको ऐसे वीडियो देखने को मिलता रहे। थैंक यू।